हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है स्टॉक सोल्यूशन की नई वीडियो पे एंड आई होप आप सब ठीक होंगे। लास्ट वीक हमारे यूएस इलेक्शन के रिजल्ट्स आए थे एंड सभी एंटिसिपेट कर रहे थे कि यहाँ से एक नई रैली आने वाली है। एंड सेम डे जब रिजल्ट्स आए थे उस दिन एक अच्छी हमें मोमेंटम देखने को मिला। बट नेक्स्ट डे एक अच्छी ओपनिंग के बाद एक बिग फॉल आया और वहाँ से एक अच्छा हमें सैलॉफ देखने को मिला निफ्टी एंड बाकी इंडाइसेस के अंदर। अब मार्केट में सब कंफ्यूज हो चुके हैं कि यहाँ से हमें क्या करना चाहिए। बहुत ही हाई कंफ्यूजन चल रहा है इस टाइम पे। ना यहाँ पे बाइंग की एक प्लानिंग कर पा रहे हैं आप लोग, ना सेलिंग की प्लान कर पा रहे हैं। तो अगर आप भी इस कंफ्यूजन में हैं तो एंड तक बने रहिएगा। इस वीडियो में हम सब आपके लिए क्लियर करेंगे कि आपको क्या करना है आने वाले वीक के लिए। एंड आप लोगों के लिए स्टॉक ऑफ द वीक भी है। एंड चलिए वीडियो शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। जैसा कि देख सकते हैं इस हफ्ते आईटी ने मैक्सिमम अच्छा परफॉर्म किया, जो कि ये शो कर रहा है कहीं ना कहीं कि आईटी कंटिन्यूसली एक अच्छा मोमेंटम शो कर रहा है। कुछ एक एक हफ्ते के अंदर हमें एक सलाह देने को मिला था, बट एट सेम टाइम वापस से वो अपना रीगेन कर रहा है। तो विच इज शोइंग कि कहीं ना कहीं आईटी में एक अच्छा मोमेंटम बिल्डअप हो सकता है। सेक्टर रोटेशन काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है बिकॉज रियलिटी सेक्टर हमारे प्रीवियस वीक्स में एक हाईएस्ट गेनिंग सेक्टर था और अब इस हफ्ते में हमारा सबसे मोस्ट लूजिंग सेक्टर है। तो कहीं ना कहीं आप समझ पा रहे हैं कि सेक्टर्स अच्छे से रोटेट हो रहे हैं। इसलिए आपको शायद इंडेक्स में बड़ा फॉल नहीं दिख रहा, बट स्टॉक्स में काफ़ी अच्छा फॉल आ चुका है। कुछ कुछ सेक्टर्स में अच्छी करेक्शन आ चुकी है। इसलिए आपको वहाँ पे स्पेसिफिक अच्छा मूवमेंट देखने को मिल रहा है एज कम्पेयर टू हमारे इंडाइसेस में, मेनली निफ्टी एंड बाकी मेजर इंडाइसेस में। तो ओवरऑल निफ्टी न्यूट्रल रहा है, -0.02% दिखा रहा है, विच इज़ फाइन एज कम्पेयर टू। उससे बेटर परफॉर्म किया है निफ्टी से फिर निफ्टी, बैंक निफ्टी, ऑटो, मिड कैप एंड आईटी ने। एंड जो उससे वर्स्ट परफॉर्म किया है वो है फार्मा, मेटल्स, एनर्जी, कमोडिटीज, रियलिटी। तो अच्छे से सडन रोटेशन हो रहा है, हमें दिख रहा है साफ साफ। तो ये एक अच्छा पोजीशन बन सकती है। यहाँ पे देखना पड़ेगा कि कैसे हमें इस चीज़ को हमारे हमारी स्टडी में फर्दर हमें यूज़ करना है। तो वीकली जब जैसे देते हैं बहुत न्यूट्रल कैंडल बनी है। काफ़ी हद तक उसने उसी रेंज के अंदर एक इनसाइड फॉर्म किया है। बॉटम एंड टॉप में कहीं ना कहीं हमें एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला था, बट उसने क्लोजिंग वहीं पे ही दिया। तो विच इज शोइंग न्यूट्रलिटी अभी मार्केट के अंदर, जो कि एक पॉज का साइन है। और अगर हम डेली चार्ट पे आते हैं, डेली चार्ट पे भी हम देख सकते हैं कि एक अच्छा सेल ऑफ आया हमारे मंडे को एंड उसके बाद एक अच्छा मोमेंटम अपसाइड गेन हुआ और फिर वापस वो इसने एक अच्छा सेल ऑफ बॉटम से। तो कहीं ना कहीं 23,800 एंड 24,500 जैसा हमने डिस्कस किया हुआ हमारी इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब शॉर्ट्स पे, हमने वहाँ पे आपको क्लियरली डेली एनालिसिस में बताया था कि इन ही रेंजेस के ब्रेक पे आपको एक बड़ा मोमेंटम मिल सकता है। ये बीच में एक वोलेटाइल रेंज है और यहाँ से भी करेक्शन क्लियर नहीं है। बट हमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे दिखानी है आपको। जैसे हम देख सकते हैं काफ़ी बार अटेम्प्ट कर दिया है मार्केट ने इसको ब्रेक करने का, बट कंटिन्यूसली हमें यहाँ से सेलिंग देखने को मिल रही है। तो अब अगर मार्केट यहाँ पे इस एरिया पे आता है, काफ़ी सारे जो बायर्स हैं वो इंटरेस्टेड होंगे बाइंग करने में एंड एट द सेम टाइम यहाँ काफ़ी स्टॉप लॉसेस रखे गए होंगे। तो यहाँ से अगर स्टॉप लॉस फंडिंग आती है तो एक बड़ा मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। 300-400 पॉइंट का मोमेंटम भी आ सकता है सिंगल डे में। तो बी प्रिपेयर फॉर दैट। जितना ही कंसोलिडेट कर चुका है एक हायर मोमेंटम आ सकता है एंड एट द सेम टाइम अगर लोअर टाइम फ्रेम ब्रेक करता है तो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से डाउनसाइड आने की मूव भी आपको मिल सकती है। बट मैं डाउनसाइड का ज़्यादा प्लान नहीं कर रहा हूँ। उसका सिर्फ सिंपल रीज़न ये है कि कहीं ना कहीं एक पुल बैक, बड़ा पुल बैक चाहिए मार्केट को। अगर मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पे दिखाऊं, अगर मैं टॉप टू बॉटम दिखाऊं आपको, तो टॉप टू बॉटम कहीं ना कहीं ये बन रहा है हमारा। तो अगर हमें पुल बैक के लिए उम्मीद है तो कहीं ना कहीं ये जो जोन्स होंगे ये वापस से रिटेस्ट होने आने चाहिए। अगर रिटेस्ट होने आते हैं तो पॉसिबल है फिर उसके बाद हमें एक बड़ा मूव देखने को मिले डाउन साइड के लिए, अगर वो प्रिपेयर्ड है तो। पॉसिबिलिटी ये है कि वापस से 24,800 एंड 25,000 के लेवल्स भी आ सकते हैं बिकॉज ट्रेंड के नीचे रहेगा मार्केट ओवरऑल। एंड एक उसको अच्छा हेल्दी पुलबैक मिल जाएगा अपने फर्दर कंटिन्यूएशन के लिए बिकॉज इस टाइम पे सेलर्स एग्जॉस्ट हो चुके हैं, फर्दर सेलिंग पे अभी नहीं कर पा रहे हैं। एफआईएस की कंटिन्यूस सेलिंग आ रही है बट वो उसको ब्रेक डाउन नहीं कर पा रहे मार्केट को बिकॉज यहाँ से काफ़ी बायस एक्टिवेट है। बट यहाँ से ये क्लियर नहीं है कि ट्रेंड अब यहाँ से रिवर्स होने वाला है। ये आपको मैं पहले से क्लियर कर रहा हूँ बिकॉज आपको ये कन्फ्यूजन हो सकती है। आपको लग रहा होगा कि सेलिंग नहीं आने वाला तो बाइंग कर सकते हैं, नहीं ऐसा नहीं होता। अगर सेलिंग वीक हो रही है तो पॉसिबल है कि अब यहाँ से बाइंग वीक हो जाए, कंसोलिडेशन आपको बहुत लंबे टाइम तक देखने को मिले। तो ये भी एक हाई पॉसिबिलिटी है, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। मार्केट सेंटीमेंट यस नेगेटिव है। यूएस इलेक्शन से हमारी काफ़ी क्लैरिटी हुई है कि अब क्या होने वाला है। अनसर्टेन इवेंट्स तो थे, उस वो कुछ नंबर ऑफ इवेंट्स कम हुए हैं
बट उससे नेगेटिविटी अभी मार्केट में कम नहीं हुई है, प्लीज़ आप इसको समझिए। और नेगेटिविटी सिर्फ मैं वॉर के या किसी और के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कह रहा हूँ, मैं इस पॉइंट से बोल रहा हूँ कि जो अर्निंग ग्रोथ थी वो कहीं ना कहीं काफ़ी स्लो डाउन हो चुकी है। काफ़ी कंपनी से तो प्रीवियस क्वार्टर्स के नंबर्स या प्रीवियस ईयर ऑन ईयर के नंबर्स नहीं बीट कर पा रहे हैं। तो ये भी एक तरीका होता है समझने का, ये मार्केट अर्निंग्स के बेसिस पे ही ग्रो कर सकता है। अगर कोई चीज़ अर्न ग्रो नहीं कर सकती है तो वहाँ पे आपकी पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप वहाँ से एक बड़ा पैसा या एक बड़ा मूव ले पाओ। तो हाई पॉसिबिलिटी है डाउन साइड की, इधर साइडवेज की। अपसाइड की प्लान नहीं कर रहा हूँ, बट यस एक हेल्दी पुल बैक अगर आता है तो डेट इज नॉट बिग हार्म फॉर द निफ्टी या किसी भी इंडेक्सेस के लिए, बिकॉज उसको एक पुल बैक चाहिए। काफ़ी हद तक करेक्शन आ चुका है, तो एक अच्छे पुल बैक के बाद अगर वापस से हम गिरता है तो हमें एक हेल्दियर हमें मार्केट में करेक्शन देखने को मिल सकती है। तो निफ्टी में आपको मैंने ओवरऑल अपनी व्यू पॉइंट बता दिया है, नथिंग मच टू डिस्कस। बैंक निफ्टी जैसे हम देख सकते हैं मल्टीपल टाइम अटेम्प्ट कर चुका है ये जोन ब्रेक करने का, एंड उस मल्टीपल अटेम्प्ट के बाद हमें एक अच्छा सेल ऑफ देखने को मिलता है। ऑल्दो सेल ऑफ काफ़ी वीक होता था, बट एट द सेम टाइम ये शो कर रहा है कि बायर्स काफ़ी यहाँ पे ट्रैप हुए हैं। तो पॉसिबल है कि यहाँ पे स्टॉप लॉस हंटिंग यहाँ भी हो सकती है। तो अगर यहाँ पे से स्टॉप लॉस हंटिंग के लिए आता है तो पॉसिबल है कि ये वाला जो गैप पेंडिंग पड़ा है हमारा 53,000 के अराउंड, तो वो बिल फिल होता है और वापस से ये इस जोन को आ सकता है रिटेस्ट करने के लिए। और अगर मैं बात करूँ तो हेल्दी पुल बैक हमारे इसी से कॉन्साइड कर रहा है, इसी जोन से, विच इज़ अराउंड 52,800। तो अगर यहाँ पे आता है मार्केट, डेफिनेटली यहाँ से सेलिंग देखने को मिल सकती है और एक हेल्दी पुल बैक का उसको एक कंप्लीट भी हो सकता है। तो अगर ये जोन ब्रेक होता है, आई एम नॉट गोइंग टू प्लान अ बिग मोमेंटम ऑन द अपसाइड एटलीस्ट ऑन द बैंक निफ्टी, बिकॉज बैंक निफ्टी का ये एरिया काफ़ी बार ट्रिगर हो चुका है और इसके पास बड़ा स्पेस नहीं बचा है यहाँ फिल करने के लिए। तो एक बड़ा मोमेंटम हमें ज़्यादा नहीं मिल पाएगा एटलीस्ट ऑन द बैंक निफ्टी, बिकॉज बैंक निफ्टी ने कंपैरेटिवली काफ़ी स्ट्रेंथ शो की है एज़ कम्पेयर टू निफ्टी। तो उसके बाद अगर डाउन साइड ओवरऑल मार्केट हम व्यू बना रहे हैं तो उसके पास अपसाइड जाने के लिए ज़्यादा स्पेस नहीं है, बट एट द सेम टाइम डाउन साइड जाने के लिए काफ़ी स्पेस है बैंक निफ्टी के पास एज़ कम्पेयर टू निफ्टी के 52,500 का जो जोन है। एंड प्लस जो हमारा 51,000 के जोन है, जब तक ये कम्प्लीटली ब्रेक नहीं होते हैं इसके पहले हम क्लियर ट्रेंड नहीं बता सकते हैं। अभी के लिए कंसोलिडेशन मार्केट में है, आपको एक बेरिश फ्लैग पैटर्न दिख रहा होगा। अभी से इसका ब्रेकडाउन नहीं आया, इसका ब्रेकडाउन 50,700 के नीचे ही आएगा एटलीस्ट ऑन डेली बेसिस क्लोजिंग चाहिए जैसे ये आई थी, और एक फॉलोअप हमें सेलिंग चाहिए। यहाँ सेलिंग नहीं मिल पाई थी इस कैंडल में, इसलिए हम कंफर्म नहीं कर सकते थे कि यहाँ से सेलिंग आने वाली है। अगर ये लो ब्रेक होता डेफिनेटली बड़ा मूव मिल सकता था, पर वो नहीं मिला हमें। फिर निफ्टी बहुत सिमिलर पैटर्न पे है, एज सिमिलर टू द अवर बैंक निफ्टी। ये भी मल्टीपल टाइम अटेम्प्ट कर चुका है और यहाँ पे अटेम्प्ट के बाद एक सेल ऑफ आ जाता था। तो ये सिमिलर सेल ऑफ स्टोरी हो रही है फिर निफ्टी में भी। तो पॉसिबल है यहाँ पे एसएल हंटिंग के लिए आ सकता है। सेलर्स जो यहाँ पे बायर्स जो ट्रैप हुए हैं, उसके बाद जो सेलर्स ने इनवाइट हुए हैं यहाँ से ट्रैप होने आ सकता है। एंड एट द सेम टाइम अगर हम यहाँ पे देखें हमारा एग्जैक्टली इसे कोइंसाइड कर रहा है, जो कि ये हमें शो कर रहा है कि यहाँ से भी एक पॉसिबिलिटी है सेलिंग आने की अगर ये इस जोन में दोबारा आता है तो बहुत स्पेस नहीं है फिर निफ्टी के पास इस टाइम पे। तो आपको अपसाइड के लिए बड़ा प्लान नहीं करना है, वेट एंड वॉच का सीन है फिर निफ्टी में भी एज सिमिलर टू बैंक निफ्टी। बस अगर ये अपसाइड जाता है तो निफ्टी के पास थोड़ा स्पेस है, बिकॉज निफ्टी ने ज़्यादा वीकनेस शो की है इन दोनों के मुकाबले। तो इसलिए वहाँ पे देखने को मिलता है, बाकी ओवरऑल ट्रेंड वीक है, तो अपसाइड के लिए प्लान नहीं करना है। तो जो मेजर जोन्स रहेंगे वो 23,500 रहेंगे एंड 24,000 के अराउंड का लेवल रहेगा, एंड अप टू पुल बैक आ सकता है 24,400 के अराउंड। उसके अराउंड पे आपको सेलिंग देखने को मिल सकती है, बिकॉज ये इसके हंटिंग करने आ सकता है। तो 24,500 के लेवल के टच करके पॉसिबल है कि वो वापस से फिर डाउन साइड मूव दिखा दे। तो ये जो जोन्स रहेंगे वो गैप फिल करने के लिए आ सकते हैं। तो ये हमारा फिर निफ्टी भी हो चुका है। लेट्स क्विकली सी फॉर द मिड कैप एंड स्मॉल कैप। मिड कैप की अगर बात करते हैं, मिड कैप ने यहाँ से अपना जहाँ से ट्रेंड सपोर्ट किया था वहीं से उसने बाउंस लिया है इसी वीक, एंड उसके बाद ही वहाँ पे हमें एक बड़ा मोमेंटम हमें अपसाइड देखने को मिला। इतना बड़ा नहीं था, बट यस एक अच्छा मोमेंटम अपने देखने को मिला। तो अब अगर हम बात करें यहाँ से फिबोनाची की, अगर हम बात करते हैं तो फिबोनाची हम देख सकते हैं कि ये वापस इस जोन में आ सकता है। तो यस यहाँ पे भी पॉसिबल है कि एक स्टॉप लॉस हंटिंग के लिए आ सकता है। ये जो एरियाज हैं यहाँ काफ़ी ज़्यादा सेलिंग हो चुकी है, इसलिए अभी से बाइंग या सेलिंग एग्रेसिवली नहीं करनी है हमें, क्योंकि इसका सॉल रीज़न ये है कि क्लियर ट्रेंड नहीं है और क्लियर ट्रेंड के अंदर फंसना ईजी होता है। ऑल्दो ट्रेंड वीक है तो इसलिए आप ट्रेंड वीक के हिसाब से पोजीशन बना सकते हैं, बट एट द सेम टाइम यहाँ पोजीशन बनाना एक रिस्की रहेगा, इधर फॉर द बाइंग या सेलिंग, बिकॉज यहाँ से रिवर्सल भी आ सकता है और यहाँ से एक बड़ा मोमेंटम अपसाइड जा सकता है। दोनों केस में अगर आपने पोजीशन अपनी रिवर्स साइड बना रखी है
तो आपको बड़े लॉसेस हो सकते हैं, इसलिए हम आपको सजेस्ट कर रहे हैं कि वेट एंड वॉच रखिए एंड इन लेवल्स को क्रॉस होने पे देखिए कि वहाँ पे क्या हमें अच्छी बाइंग अमाउंट या समझने देखने को मिल रही है या नहीं मिल रही है। क्योंकि मेजर जोन 12,000 का है एंड क्रिटिकल जोन 13,000 है। इस दोनों रेंज के बीच में जब तक फंसा हुआ आपको क्लियर ट्रेंड नहीं मिल पाएगा। ये ब्रेक होते हैं आपको एक क्लियर ट्रेंड मिल सकता है आने वाले टाइम में। अगर हम स्मॉल कैप की बात करें, स्मॉल कैप भी अपना वीकनेस शो कर रहा है। कंटिन्यूस हमें एक लोअर हाई लोअर लो मिल रहे हैं, तो यस एक पॉसिबल है कि डाउन साइड जा सकता है। और अगर ये ट्रेंड लाइन भी ब्रेक होती है, हाई पॉसिबिलिटी ऑफ डाउन साइड एक बड़ा मूव आने की। पर जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर है एंड प्लस 18,000 का जो लेवल इंटैक्ट रहेगा, स्मॉल कैप 100 की बात कर रहा हूँ मैं अभी इस टाइम पे, तो ये रहेगा। पॉसिबिलिटी है कि ये अपने आप को अपसाइड के लिए होल्ड कर ले एंड फिर उसके बाद ये साइडवेज चला जाए। तो अगर हम देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन जोन अभी बना हुआ है, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन जोन एक्टिवेट हो चुका है। अगर ये भी होता है तो एक बड़ा डाउनसाइड मूव हमें देखने को मिल सकता है स्मॉल कैप में भी। तो अभी क्लियर ट्रेंड नहीं है, अभी भी एक सेलिंग की पॉसिबिलिटी थी, बस पॉसिबिलिटी नहीं आ पाई। सेलिंग एंड बाइंग में काफ़ी ज़्यादा एग्जॉशन आ चुकी है, इसलिए हमें वेट करना पड़ेगा अपनी नई एंट्रीज के लिए। पुरानी एंट्रीज अगर आपकी शॉर्ट की चल रही है, आप उसको अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हैं। नई एंट्रीज प्लीज़ मत बनाएं और बाइंग के लिए भी अभी अवॉइड करें, क्योंकि बाइंग का मार्केट अभी नहीं दिख पा रहा है, वीक है मार्केट। अगर हम इंडिया विक्स की बात करें, इंडिया विक्स भी कंफर्टेबल जोन पे है। काफ़ी स्पाइक आया था हमारा ड्यू टू इलेक्शन के रिजल्ट से, पर वो अब काफ़ी नॉर्मल हो चुका है कि अभी न्यूट्रल इंडिया विक्स है, तो आपको डरने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। सिल्वर ने अपना 1 लाख का लेवल टच किया है, काफ़ी एक्सॉशन हमें दिख रहा था वहाँ से एंड वहाँ से एक अच्छा मूव हमें डाउन साइड में मिल गया है और अब इसने ट्रेंड लाइन भी ब्रेक कर दिया है। अगर हम बात करें, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट भी है यहाँ पे 0.5 का, तो 89,000 पे पॉसिबिलिटी है सपोर्ट की, तो वहाँ से हमें एक बाइंग मोमेंटम देखने मिल सकता है। बिकॉज ट्रेंड अभी सिल्वर का काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इंटैक्ट है, आरएस से काफ़ी न्यूट्रल हो चुका है। तो हाई पॉसिबिलिटी है कि अब न्यूट्रल के इतना न्यूट्रल होने के बाद हमें एक अपसाइड देखने को मिल सकता है, पर अपसाइड की पॉसिबिलिटी 94,000 के ऊपर ही है क्लियर डायरेक्शन की। उससे पहले ये जोन एक वॉलेटाइल जोन रहेगा 94,000 से 89,000। तो आपको अकॉर्डिंगली अपनी अपनी पोजीशंस को क्रिएट करना है, मैनेज करना है। मैं आपको सजेशन दूंगा कि 94,000 के ब्रेक के बाद ही अपनी नई पोजीशंस को प्लान करें एंड अगर 89,000 ब्रेक होता है तब हम अकॉर्डिंगली सेल पर प्लान करेंगे। ये सिर्फ मैं इसको हेल्दी पुल बैक की तरह ले रहा हूँ, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अभी थोड़ा वेट एंड वॉच रखिए। गवर्नमेंट में हम देख सकते हैं कि तो ये भी इसी जोन से काउंटर हो रहा है, 73,000 के अराउंड काउंसाइड कर रहा है। तो ये पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे इस जोन में आके फिर आपको 12 में मिलता है, पर इसको 70,000 के लेवल को इंटैक्ट रखना पड़ेगा, जो कि ये इस ट्रेंड से काउंसाइड कर रहा है। तो अगर 72,000 के अराउंड आता है, वहाँ से पॉसिबल है बाउंस आने की, और अगर वहाँ से आता है फिर हम फर्दर अपना कंटिन्यूशन कर सकते हैं। बिकॉज काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में मूव दे दिया है, ट्रेंडिंग मूव, तो उसको एक एग्जॉशन की जरूरत थी। तो ओवरऑल सिल्वर एंड गोल्ड का मोमेंटम स्ट्रॉन्ग है, अपसाइड के लिए है। अभी पुल बैक अभी जोन पे है, अगर पुल बैक जोन में बाइंग दिखती है तो अब वहाँ पॉसिबल है एंट्रीज बनाने की। अगर आपको क्लियर ट्रेंड चाहिए तो मेजर जोन्स का ब्रेक होने दीजिए, उसके बाद आपको क्लियर ट्रेंड मिलेगा। बिटकॉइन में बहुत ही शानदार हमें ब्रेकआउट मिला है और इसने उस जोन के काफ़ी टाइम स्पेंड कर लिया है ऊपर। तो हाई पॉसिबिलिटी कि अब थोड़ा सा एग्जॉशन के बाद ये अपना ट्रेंड को वापस से कंटिन्यू करेगा। येस, नाउ द बिटकॉइन इज ऑन द अपसाइड नाउ, जैसे यानी मैंने डिस्कस किया था कि अब बिटकॉइन का वक्त आ गया है अपसाइड जाने का, एंड वैसा ही हुआ। जितना भी डाउन साइड का सेलिंग आई थी उसको अब्जॉर्ब कर लिया है बिग प्लेयर्स ने अभी अपसाइड के लिए। अब ये अगर बिटकॉइन में बाइंग आ रही है तो ये थोड़ा सा हमारे इंडियन मार्केट्स के लिए थोड़ा सा ट्रबल रहेगा, बिकॉज बिटकॉइन एंड हमारे निफ्टी का नेगेटिव कोरिलेशन है, विच मीन्स कि अगर बिटकॉइन से ऊपर जाएंगे तो निफ्टी का नीचे जाने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि यहाँ से निफ्टी कंफर्म नीचे जाएगा, पर बढ़ जाती है उसे पॉसिबिलिटी। तो कोरिलेशन ऐसे ही काम करता है। तो कोरिलेशन में हमें समझना होगा कि कोरिलेशन का मतलब ये नहीं कि वो 100% होगा सच, पर उससे पॉसिबिलिटी का आइडिया हमें हो जाता है, तो हम फिर अकॉर्डिंगली पोजीशन बना सकते हैं। तो बिटकॉइन में अब 74,000 76,000 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट होना चाहिए एंड अब अपसाइड टारगेट जो आ रहे हैं वो 80,000 90,000 के लेवल्स पे आने चाहिए और 1 लाख के टारगेट से पॉसिबल है फ्यूचर में बिटकॉइन के अंदर। अब तो बिटकॉइन हो चुका है हमारा। इथेरियम पे आते हैं। इथेरियम ने बहुत ही ब्यूटीफुली अपना सारा का सारा जो मूव था काफ़ी अच्छा कैप्चर कर लिया है। थोड़ा लैग कर रहा है बिटकॉइन कंपैरिजन में, पर उसने काफ़ी शुरुआत कर लिया है। हम देख सकते हैं ऑलमोस्ट हमने इस जोन में लास्ट टाइम डिस्कस किया था जब ये इस जोन पे था, एंड वहाँ से ऑलमोस्ट हमें 25% से ज़्यादा का मूव देखने को मिल चुका है, विच इज़ वेरी गुड फॉर द इथेरियम। तब इथेरियम ने अपना मेजर लेवल रिक्लेम कर लिया है 2900 का, तो तब उसके ऊपर नथिंग टू वरी अबाउट। एक थोड़ा सा पुल बैक आ सकता है, और अगर ये जोन ही ब्रेक होता है हमारा 3200 का, तो अब ये ऑल टाइम हाई जो उसका है 4,000 के अराउंड उसको अचीव करने की कोशिश करेगा, रिसेंट ऑल टाइम हाई। और जो ऑल टाइम हाई वैसे ही है ओवरऑल,
5000 का, उसको भी ये अब तोड़ने की कोशिश करेगा। तो मेजर जोन जो ब्रेक होना चाहिए वो 3200 का होना चाहिए। अगर वो भी ब्रेक होता है फिर हमें बड़ी मूव की पॉसिबिलिटी दिख सकती है इथेरियम में। जैसा कि हम देख सकते हैं ये हमारा डेटा है एफ आई एस प्रोस क्लाइंट्स एंड डी आई एस का। एफ आई एस की पोजिशन अभी भी नेगेटिव है ऑन द फ्यूचर्स में। एंड अगर हम बात करें इंडेक्स ऑप्शंस की तो दे आर कॉल लॉन्ग एंड पुट लॉन्ग विच इज़ फाइन, ठीक है। उनका व्यू साइडवेज टू बेरिश है, जो कि हमें समझ आ रहा है देख के मार्केट का ओवरऑल जो हमें प्राइस दिख रहा है। और हम प्रोस की बात करें, प्रोस की पोजीशन भी नेगेटिव है, इंडिसिसिव है अभी। उन्होंने काफ़ी पोजीशन की फ्यूचर्स में तो नेगेटिव साइड पे ही है। पर इंडेक्स ऑप्शन में इंटरेस्टिंगली उनकी पोजीशन कॉल शॉर्ट एंड पुट शॉर्ट में है। पुट शॉर्ट ऑल दो काफ़ी वीक साइड पे है। तो उनका स्टांस लास्ट वीक भी यही था, अभी भी क्लियर है कि वो बेरिश साइड पे है। थोड़ा सा इंडिसिजन दिख रही है लास्ट वीक के मुकाबले, बट स्टिल उनका मेजर अभी जो जोन, अभी जो ब्रेकडाउन पे ही वो फोकस कर रहे हैं कि नीचे जाने की हाई पॉसिबिलिटी है। एट द सेम टाइम क्लाइंट्स आर एक्सट्रीमली बुलिश ऑन द मार्केट। उनकी फ्यूचर पोजीशंस अभी भी काफ़ी हाईली पॉजिटिव है फ्यूचर्स में। एंड इंडेक्स ऑप्शन बात करें हाईली पुट शॉर्ट, तो कहीं ना कहीं लोअर लेवल से काफ़ी पुट शॉर्ट हो चुके हैं। तो अगर अब पुट शॉर्ट्स अगर वाइंड अप होते हैं तो मेनली हमारे क्लाइंट साइड से होंगे। तो जो मेजर्स होंगे 24,000 के 2300 के वो पॉसिबल है वाइंड अप होने के, अगर एक बड़ा ब्रेकडाउन आता है तो। कॉल ऑप्शंस भी न्यूट्रल हैं, लॉन्ग हैं पर न्यूट्रल पोजीशंस पे हैं। तो इनका न्यूट्रल टू बुलिश साइड पे है क्लाइंट्स का। एट द सेम टाइम डीआईएस की स्टांस अभी भी क्लियर है, इंडेक्स में फ्यूचर शॉर्ट्स हैं। पुट ऑप्शंस में उन्होंने थोड़ा सा अपनी पोजीशंस को और बेरिश बनाया है, विच इज शोइंग कि वो बेरिश साइड पे हैं। तो यस, हमारे एफ आई एस प्रोस एंड डी आई एस का डेटा एग्जैक्टली सेम आ रहा है एवरी वीक, जो कि शो कर रहा है कि वो वीकनेस साइड पे ही कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। तो आपको समझना होगा कि अगर वो बार बार बेरिश पोजीशन सुना रहे हैं तो हाई पॉसिबिलिटी है कि अगर हम कितनी मर्जी बाइंग कर लेंगे वो एक इनडिसिसिवनेस जैसा दिखाता है। मे बी अपसाइड नहीं गया, डाउन साइड नहीं गया, बट एट द सेम टाइम अगर वो डाउन साइड नहीं गया तो अपसाइड नहीं गया तो आपके काफ़ी ऑप्शन अपने लॉसेस हो सकते हैं। तो आपकी इक्विटी से पोजीशन बनी है, उसमें पैनिक आया तो एकदम से उसमें अच्छा ब्रेकडाउन आ सकता है, बिकॉज सेटल रोटेशन हो रहा है। वन थिंग, एफ आई एस प्रोस क्लाइंट्स प्रोस एंड डी आई सी पोजिशन नेगेटिव साइड पे है, तो बेरिश नेगेटिव है एंड साइडवेज एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं वो लोग। तो ये हाई पॉसिबिलिटी है कि आपको इंडेक्स में बड़ा मोमेंटम देखने को नहीं मिलेगा, बट एट द सेम टाइम बाकी सेक्टर्स में अपना बेरिशनेस आ रही होगी। तो आपको ये समझना होगा इस टाइम पे कि अपनी बाइंग पोजीशंस को केयरफुली आप एग्जीक्यूट करें। तो ये हमारा ओवरऑल एनालिसिस हो चुकी है। अब वक्त आ गया है हमारा स्टॉक ऑफ द वीक डिस्कस करने का। काफ़ी आप लोगों का फेवरेट है, काफ़ी आप लोग विजिट करते होंगे, बहुत नाम सुना होगा और मोस्ट लाइकली आपके सिटी में होगा भी ये। एंड उसका नाम है रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया। एंड रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया को आप जानते हैं बर्गर किंग के नाम से। इनके इनके पास पूरे राइट्स हैं इंडिया में बर्गर किंग के। एंड ये मैंने क्यों स्टॉक पिक किया उसका मैं आपको रीज़न बताता हूँ। ये स्टॉक अपने ऑल टाइम लो पे चल रहा है, आप समझ सकते हैं कि ऑल टाइम लो पे है। इस डोमिनोज एक वन ऑफ द मोस्ट डोमिनेंट प्लेयर रहा है, उसने बहुत सारे रिटर्न बना के दिया है। तो काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स को अभी इस टाइम पे इसमें बहुत अच्छी वैल्यू दिख रही होगी, बट द सेम टाइम मुझे दिख रहा है कि इसमें काफ़ी अच्छा ब्रेकडाउन है। तो अभी काफ़ी टग ऑफ वॉर चलने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग। तो एक बड़े मोमेंटम की पॉसिबिलिटी है और बड़ा मोमेंटम पॉसिबल है इसके बिलो। ये हमारा जोन है। अगर मैं डेली चार्ट पे आता हूँ आपके लिए, तो डेली चार्ट में हमें एक ब्रेकडाउन की काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। तो अगर 89 का लेवल ब्रेक डाउन करता है, हाई पॉसिबिलिटी ऑफ गोइंग डाउन एंड आपको एक अच्छा इंट्राडे मूव मिल सकता है। बट द सेम टाइम ये काफ़ी अपने आर एस आई काफ़ी लो पे है, तो हाई पॉसिबिलिटी की थोड़ा सा अच्छे पुल बैक के बाद आपको फिर देखने को मिले। इधर वे आपको एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है, अपसाइड या डाउन साइड, इंट्राडे में भी, एक शॉर्ट टर्म के लिए भी। तो अगर आपको जानना है कि हम इसमें क्या प्लान कर रहे हैं, आप हमें मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे, और नंबर स्क्रीन पर फ्लैश भी हो रहा है, आप वहाँ पे हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम आपको पूरी अपनी डिटेल्स अपनी अलग से शेयर करेंगे इस पर्टिकुलर स्टॉक के ऊपर। एंड ऑल्सो अगर आपको अपने फ्री स्टॉक रिक्वेस्ट आपको पार्टिसिपेट करना है, लिंक बायो में है, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है। एंड ओवरऑल आपको मैसेज आप ड्रॉप कर सकते हैं, हम हमको आपकी फेवरेट स्टॉक्स पे अपनी एनालिसिस देंगे। तो रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया में बहुत कुछ डिस्कस करने को नहीं है। बाकी आपको फंडामेंटली जानना है कि स्टॉक में क्या अच्छा हो रहा है, क्या पॉसिबिलिटी है इसमें फ्यूचर की, आप हमें कर सकते हैं, रीच आउट कर सकते हैं इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए, है ना, हम आपकी हेल्प करेंगे। तो ओवरऑल मार्केट बेरिश टू उसमें है। आपको सही बताऊं तो बहुत अभी डाउन साइड नहीं मैं प्लान कर रहा हूं, बिकॉज मेजर जोन से बाइंग आई है। तो थोड़ा सा एक बार स्टॉप लॉस हंटिंग की अभी पॉसिबिलिटी है। 24,500 का लेवल टच किया था उसने,
द सेम डे जब हमारे इलेक्शन के रिजल्ट्स आए थे, तो वहाँ उस दिन आए थे रिजल्ट, बट उसके नेक्स्ट फॉलोअप हमें सेलिंग देने को मिल रही है। तो अब अभी से कहना बहुत अर्ली है कि उन्होंने स्टॉप लॉस हंटिंग कर ली है या नहीं कर ली है, और अगर कर ली होगी तो हमें कंटिन्यू सेलिंग देने को मिलनी चाहिए थी। बट जो फ्राइडे को सेलिंग आई थी वो बहुत ही स्लो मोमेंटम सेलिंग थी, इसलिए मैं कन्विंस नहीं हूँ कि स्टॉप लॉस हंटिंग हो चुकी है। बाकी मंडे को मार्केट हम देखेंगे क्या रहेगा, और डेली एनालिसिस मैं आपसे शेयर करते रहूँगा, तो आपको वहाँ पे भी मिलता रहेंगे अपडेट। तो मेक श्योर आप हमें इंस्टाग्राम पे एंड यूट्यूब पे फॉलो रखिए, आपको अपनी डेली हमें अपडेट्स हम आपको मिलते रहेंगे आपको हमारी साइड से। एंड आई होप आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी हो। डू लाइक द वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद फ्रेंड्स एंड फैमिली, कमेंट डाउन बिलो जो भी आपके व्यूज़ हैं, एंड ऑल्सो पार्टिसिपेट इन द फ्री स्टॉक रिक्वेस्ट जो भी अब आपको दिख रहा है लिंक ऊपर, आप उस पर अपने व्हाट्सएप पे कर सकते रीच आउट, लिंक बायो में भी है, डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ पर भी आप जा सकते हैं, हमें जो भी रिक्वेस्ट है वो रेज कर सकते हैं, एंड हम आपको अपनी एनालिसिस शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्पेंड टाइम विद द फैमिलीज, एंजॉय योर वीकेंड, एंड आपको मैं मिलता हूँ मंडे को ऑन अवर इंस्टाग्राम रील्स एंड यूट्यूब शॉर्ट्स। तब तक के लिए बाय बाय।